बीती रात आए भयंकर तूफान ने जिला कांगड़ा में भरपूर कहर मचाया है। इसी के चलते हार पंचायत की कौशल्या देवी के घर के ऊपर डाली गई टीन तूफान से घर गिर गई है, जिस कारण भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कौशल्या देवी विधवा है और उनका एक बेटा है, जो काम करने ज्यादा सक्षम नहीं है। हालांकि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। घर की ऐसी स्थिति को देखकर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से कर्ज लेकर उन्होंने मकान बनाया है और इस कहर ने सब बर्बाद कर दिया है। उन्होंने प्रशासन व सरकार से सहायता की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे इनके पड़ोसी रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि तूफान के समय उन्होंने आने घर से देखा कि इनकी घर आगे की तरफ खिसक रही है और जब तक वो इन्हें आगाह करते छत गिर गई तो आकर सबसे पहले इन्हें सेफ किया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के सदस्य कुलविंदर को फोन किया। उन्होंने मौके पर आकर जायजा लिया। इस बारे एसडीएम देहरा तहसीलदार को फोन पर जानकारी दी। वह परिवार को हौसला दिया। वहीं हार पंचायत के उप प्रधान नवल कुमार भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फोन के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी और आकर देखा कि परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उचित सहायता की मांग की है। देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने भी फोन के माध्यम से कौशल्या देवी बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही है। नाम क्या है आपका? तो कौन सी पंचायत है? हार पंचायत। तो ये कल रात जो हुआ ये आंधी बताएंगे थोड़ा इस बारे में। आंधी तूफान आया तो मकान गिरी है। अच्छा, तो और कोई आप अकेले रहते हैं घर में? हाँ जी, केले मुंडो करने में तो और लगी तो नहीं है किसी को? नहीं। गोड्डे च लगी है मुंडो, अच्छा, लत्ता च। और ये पूरा गिर गया ऊपर? हाँ जी, पूरा गिर गया ऊपर। जी। रामकृष्ण शर्मा, रिटायर्ड संस्कृत लेक्चरर। मैं कौशल्या देवी का पड़ोसी हूँ। रात को तूफान आया तो मैं उठ कर के जो है वो यहाँ आया तो मैंने देखा कि मकान जो है वो चक्रवात से आगे की ओर खिंच करके गिरने वाला है। तो मैंने उसी समय जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सदस्य हैं कुलविंदर जी को मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे जो है वो हो गया है। तो इन्होंने भी आकर के जो है देखा और ये कोशिश की कि इनको जो है कहीं इतनी चोट ना लग जाए, परंतु फिर भी इनकी टांग में जो है वो चोट लग गई थी। तो आस पड़ोस के सभी लोग आए, उन्होंने भी देखा कि तूफान के द्वारा इनका कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो गया है। ये पूरी टीन की छत थी? हाँ, ये पूरी जो छत है ये टीन की छत है, परंतु ऊपर जो प्लेटें लगी हैं, प्लेटों के ऊपर से जो पोल लगे हैं वो सारे के सारे पोल जो हैं वो तूफान के द्वारा जो टूट गए। अभी खतरा है और अभी भी इस मकान को भी खतरा है। इनका एक बेटा है, वो बेटा जो है वो भी काम करने में इतना सक्षम नहीं है, परंतु एक दुकान के ऊपर वो दुकानदार ने कृपा करके रखा हुआ है कि जिससे इनका परिवार का गुजारा चल जाए। तो मेरी सरकार से भी अनुरोध है कि इनकी जो है ज़्यादा मदद जो है वो की जाए। और पत्रकार बंधु सेठी जी जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री कुलविंदर जी हैं, श्री मदन जी हैं और हमारे उप प्रधान जो पंचायत के हार के हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं वो जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इस परिवार की जो है वो सहायता की जाए। धन्यवाद। जी बताएं। नाम? विनोद कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत हार। अच्छा, तो मुझे अभी टेलीफोन द्वारा मतलब जो हैं अपने कुलविंदर जी, उन्होंने मुझे फ़ोन के द्वारा मुझे सूचित किया, जो कि
कांगड़ा जिला के कांग्रेस के महासचिव हैं और मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। और जिस तरीके से ये इनका नुकसान हुआ है, मकान को जो है क्षति हुई है, उसको देखते हुए जो मेरे रिटायर्ड गांव के ही पड़ोसी इनके कुशल्या देवी के श्री रामकृष्ण शर्मा जी, उन्होंने जैसे बताया, तो मैं तो कहता हूँ ये 2 लाख भी कम पड़ रहा है और मकान को पूरी तरह से नुकसान है ना, और बहुत ही बुरी तरह से इस नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से और मेरी प्रशासन से पुरजोर मांग है कि इनकी क्षति को पूरा किया जाए और इनको पूरा दोबारा रहने के लिए इनके मकान का जो है दोबारा से इसको मकान को बनवाया जाए और इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता हो सकती है वो की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम कुलविंदर डोगरा है और मैं गांव हार पंचायत का रहने वाला हूं। मुझे करीब सुबह के 3:30-4 बजे अपना रिटायर्ड रामकृष्ण शास्त्री जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक डिजास्टर हो रहा है। तो मैंने तुरंत मौके पर ही यहाँ पर पहुंचकर जो मतलब देखा तो सच में कि मकान की जो ऊपर छत टीन थी वो गिर रही थी। और फिर उसका जायज़ा लेते हुए हमने देखा तो जो घर के सदस्य थे उनको बाहर निकाला, उनकी पहले हमने सेफ्टी की, फिर उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब को ही फ़ोन किया हुआ है, एसडीएम मैडम जी को ही फ़ोन किया हुआ है कि तुरंत मौके पर आएँ और इसका जो अभी मतलब निरीक्षण करें। और मेरी सरकार से भी यही अगुवाई है कि वो इनकी जितनी भी सहायता हो सके, माननीय कमलेश ठाकुर विधायिका जी हैं हमारे, मैंने उनको भी फ़ोन कर बता दिया है, उन्होंने भी बताया हुआ है कि हम सरकार की तरफ से हमारे से जितना भी हो सकता है हम इनके लिए मतलब करेंगे। मतलब यही मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। फोटो के वीडियो होना ही लिया तांजो लगे पता लगी होना तांजो राती पता राती बनी पापे उथों तो नहीं पियो मेरे पत्थरे 2-3 ਤੁਹਾਡੇ वाली साइड ਤੁਹਾਡੇ भी उड़े नोइये दे अच्छा है हाँ ए चलिया तां साइड ते ए उपरी चलिया हा ता पतरे हाड़े सारे रोआए पे मुँह हाल पे आंगने च पता नहीं था क्योंकि उड़े बड़े भरी हाँ मैं आया ना राती ये तो दिखी लिया मैं तालू मैं लाई नहीं तो इथू मैं लाई थी इथू